हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो हमारी क्लास है, जो ये वीडियो है, ये हरियाणा जीके से रिलेटेड है। हरियाणा जीके में जो आपकी आती है ना तापीय विद्युत परियोजनाएं, उनसे रिलेटेड हैं और उनको पूरा डिटेल से पढ़ाया है आज की क्लास में। सो केयरफुल होके पढ़ना और बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, ताप विद्युत परियोजनाएं। एनर्जी तापीय और विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, हरियाणा में जो है ना, हम हरियाणा में पढ़ेंगे, ये इंडिया में नहीं, हरियाणा जीके चल रही है ना। तो हरियाणा में जो एनर्जी यानी तापीय जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो कितनी है और कहाँ पर कौन सा प्लांट लगा हुआ है वो हम आज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में है ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है हर बार। सबसे पहले हरियाणा में जो प्राकृतिक संसाधन है यानी ये जो जल हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, ये सब कुछ सीमित मात्रा में है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा। हरियाणा में नदियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी रिवर्स हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा पानी है, ज़्यादातर गर्मियों में सूख जाती है। ठीक है, तो हरियाणा में जितने भी जो प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है हमारे पास वो सारे सीमित मात्रा में हैं। हरियाणा में जल विद्युत क्या होता है गाइस, जो जल से मान लो कोई नदी बह रही है, उस पर टरबाइन लगा के, बड़े बड़े मोटर्स लगा के उसके पानी को रोक के उस पानी को ऊपर नीचे घुमा दिया जाता है और फिर तब बिजली जो बनाई जाती है उसको बोलते हैं जल विद्युत। ठीक है, उसके अलावा तापीय विद्युत गाइस होते हैं जो बड़े बड़े थर्मल लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, कहीं देखा हो तो, जो बड़े बड़े थर्मल लगते हैं, उन बड़े बड़े थर्मलों में कोयले को जलाकर और अन्य कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको जलाकर जब बिजली बनाई जाती है ना, तब उसको बोलते हैं तापीय यानी कोयले वगैरह को जलाकर बनाई जाने वाली बिजली। ठीक है, जल विद्युत यानी जल को टरबाइन द्वारा ऊपर उछाल के उसके द्वारा बनाई जाने वाली बिजली जल विद्युत। तो हरियाणा इन दोनों पर ही आश्रित है। ठीक है, हरियाणा में जल विद्युत भी है और तापीय विद्युत भी है। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, तब हरियाणा में भागड़ा परियोजना थी गाइस। तब हरियाणा में जो भागड़ा परियोजना, आपने पिछले वाली क्लास आपने देखी होगी, तो मैंने उसमें भागड़ा नहर, भागड़ा डैम के बारे में डिटेल से पढ़ाया है। तो जो वो भागड़ा डैम है, वहीं पे से भागड़ा परियोजना स्टार्ट की गई थी हरियाणा में, वो 1 नवंबर 1966 को। तब उस परियोजना से हरियाणा में 16 लाख यूनिट बिजली बनाई जाती थी गाइस। 16 लाख, एक यूनिट यूज़ करते हो ना, एक यूनिट का पे करते हो ना आप, तो ऐसे 16 लाख यूनिट 1966 में जब हरियाणा बना ना, तब हम कहाँ से प्राप्त करते थे? भागड़ा परियोजना से प्राप्त करते थे। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के आसपास है, इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट से भी, इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट था, ये तापीय था। इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट से भी यहाँ पे 2 लाख यूनिट हमें कहाँ से मिलती थी? इंद्रप्रस्थ से। जब हरियाणा बना था, ये तब की बात है। इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट से हमें 2 लाख यूनिट मिलती थी। हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन? बंसीलाल जी। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल जी थे, उन्होंने मुहिम चलाई थी, उन्होंने एक योजना चलाई थी कि हम हरियाणा के गांव तक बिजली पहुंचा कर रहेंगे। तो ये आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के गांव तक बिजली पहुंचाने की जो मुहिम थी, जो योजना थी, वो किसने चलाई थी? तो गाइस याद रखना, वो किसने चलाई थी? भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे बंसीलाल जी, उन्होंने चलाई थी। ठीक है, और 29 नवंबर, कहने को तो अब भी कई जगह ऐसी है हरियाणा में जहाँ बिजली नहीं है, बट सर्वे के अनुसार 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। ठीक है, 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी थी, और ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य था गाइस, याद रखना। ऐसा यानी हरियाणा के हर गांव तक बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य था। और अगर आज भी चलो ना, तो आज भी हरियाणा के कई ऐसी जगह हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है, बट सर्वे के अकॉर्डिंग हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। ठीक है, अब छोटे छोटे पॉइंट है। एक आता है राज्य विद्युत बोर्ड, इसको थोड़ा कर लेना। राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा विद्युत बोर्ड या हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? 14 अगस्त 1998 को।
14 अगस्त 1998 को, यानी हरियाणा बनने के 2 साल बाद हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, और हरियाणा में जो विद्युत का उत्पादन है और फिर विद्युत का जितना भी प्रसारण है, यानी बिजली को पूरे हरियाणा में जो बांटा जाता है या बेचा जाता है, इन सब का निर्णय कौन लेता है? तो गाइस, इन सब का निर्णय लेता है हरियाणा सरकार के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा ही लिया जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और आती है, इन सब के लिए हरियाणा सरकार ने 2 इकाइयों की भी स्थापना की है, यानी 2 मेजर बड़ी इकाइयाँ हैं। एक तो है आपकी HPGCL, क्या है? HPGCL। दूसरी है HVPNL। गाइस ध्यान देना, HPGCL, HVPNL फुल फॉर्म अभी बताऊंगी। हरियाणा, H से हरियाणा, H से हरियाणा, P से पावर, P से पावर, G से जनरेशन, G से जनरेशन, G से जनरेशन। ठीक है, और C से कॉर्पोरेशन, C से कॉर्पोरेशन। ठीक है, और L से लास्ट लिमिटेड। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये ठीक है, ये हरियाणा की यूनिट है जो हरियाणा में बिजली को बनाने और बिजली का जो प्रसारण है उसमें मदद करती है। सेकंड है HVPNL, हरियाणा, H से वही सेम है हरियाणा, V से यहाँ पे विद्युत है, हरियाणा विद्युत, P से है प्रसारण, P से है प्रसारण, N से है आपका निगम, N से है निगम, और L से वही सेम है आपका लिमिटेड। ठीक है, हरियाणा, H से हरियाणा, V से विद्युत, P से प्रसारण, N से निगम, L से लिमिटेड। गाइस याद रखना, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हरियाणा में जो विद्युत है उसको जो कहाँ पर कितनी बिजली पैदा हो रही है इस सब का लेखा जोखा ये रखती है, और प्रसारण, इसके नाम में प्रसारण, यानी हरियाणा में बिजली को बांटने का जो जितना भी काम है, जितना भी लेखा जोखा कहाँ पर कितनी बिजली, इन सब का हिसाब किताब ये रखती है। तो हरियाणा की ये 2 बड़ी मेजर यूनिट्स हैं, इसके नाम और इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक अपनी यूनिट करेंगे, यूनिट नहीं, अपनी परियोजना करेंगे कि कौन सी परियोजना कहाँ पर है। सबसे पहले हम वर्तमान में जो प्रमुख हमारे विद्युत केंद्र है, यानी जो हमारी विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और विद्युत परियोजना में भी सबसे पहले हम तापीय परियोजना पढ़ेंगे। तापीय, ये वाली सबसे पहले हम कौन सी विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे? तापीय कौन सी होती है यार? जो कोयले को जलाकर जो विद्युत बनाई जाती है उनको बोलते हैं तापीय विद्युत परियोजना। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी कोयले को जलाकर बनाई जाती हैं। सबसे पहले है दीनबंधु छोटूराम थर्मल दीनबंधु छोटूराम पावर तापीय विद्युत परियोजना। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर विद्युत परियोजना या तापीय विद्युत परियोजना। और ये कहाँ पर है गाइस? ये यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में है। दीनबंधु छोटूराम पावर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये आपकी है यमुनानगर में है। 14 अप्रैल 2008 को इस परियोजना को आरंभ किया गया था। 14 अप्रैल 2008 को इस परियोजना को आरंभ किया था। कब किया गया था? 14 अप्रैल 2008 को। और यहाँ पर पहले लगाई गई थी 300 मेगावाट की 2 यूनिट लगा दी गई थी, ठीक है। और इसके बाद इस जो ये परियोजना है इस पे जो कोयला है वो कहाँ से प्राप्त होता है? एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये तापीय है ना, तो तापीय पावर यानी तापीय है, तापीय यानी कोयले का यूज होगा। तो यहाँ पर जो कोयला प्राप्त होता है ना वो सेंट्रल कोल फील्ड से प्राप्त होता है, केंद्रीय कोयला क्षेत्र से। यानी हमारी दिल्ली कौन है? सेंटर है, सेंटर कोयला फील्ड यानी केंद्रीय कोयला क्षेत्र, इंग्लिश में सेंट्रल कोयला फील्ड, कोल फील्ड, ठीक है गाइस, याद रखना। जो इस दीनबंधु छोटूराम को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? इसको केंद्रीय कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारी आती है दीनबंधु छोटूराम कहाँ पर है? यमुनानगर में, याद रखना। 2008 में ये स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट आती है पानीपत तापीय विद्युत परियोजना।
पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। गाइस ये कहाँ पर है? जो पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है ये आपके पानीपत में ही है, नाम में ही है ना पानीपत, तो पानीपत ज़िले में ही है। बट गाइस क्या है ना, यहाँ पानीपत के गांव में, याद रखना गांव का नाम पूछ लेता, आसन कला। पानीपत का जो गांव है ना वो आसन कला में है गाइस, ये थोड़ा ध्यान रखना, पानीपत के आसन कला में है। और इससे जो क्वेश्चन अब न्यू बन सकता है वो ये बन सकता है, ये थर्मल प्लांट है, यहाँ पे जो बिजली थी ना वो इतनी महंगी बनती थी कि गवर्नमेंट ने यहाँ के थर्मल प्लांट गिरा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ कोई बिजली नहीं बनती। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, नए लगाए जाएंगे बट एटलीस्ट वर्तमान में इस टाइम यहाँ पर कोई बिजली नहीं बनाई जाती। पानीपत में बाहर से बिजली सप्लाई होती है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट्स थी उनकी जो बिजली उत्पादन की जो क्षमता थी वो इतनी महंगी थी, उससे सस्ती में तो पानीपत को बिजली वैसे ही मिल रही थी। तो इसलिए यहाँ पे जो थर्मल प्लांट है गवर्नमेंट के द्वारा उनको गिरा दिया गया है। अब नए सिरे से दोबारा प्लांट बनेंगे थर्मल प्लांट, आफ्टर डैट बिजली उत्पादन की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरी तापीय विद्युत परियोजना है वो है राजीव गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना। राजीव गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, ये गाइस कहाँ पर है? ये आपकी है हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। और हिसार के भी खेदार गांव में है गाइस, ध्यान रखना, हिसार के खेदार गांव में राजीव गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना है, हिसार के खेदार गांव में है। ठीक है, इसकी पहली यूनिट कब स्टार्ट हुई थी? 24 अगस्त 2010 को इसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, किसकी? राजीव गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना की। और इसमें और इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो कोयला कहाँ से मिलता है। तो इसको ना इसको राजीव गांधी वाली को कोयला महानदी कोयला क्षेत्र से मिलता है। राजीव गांधी थर्मल तापीय जो है इसको कोयला कहाँ से मिलता है? कोयला महानदी, जो महानदी कोयला क्षेत्र है वहाँ से मिलता है। ओके, याद रखना इनको, थोड़े कोयला क्षेत्र याद रखना, क्योंकि ये थर्मल वाली है तो कोयले से ही चलती है, जलता है कोयला तभी बिजली बनेगी। तो कोयला किसको कहाँ से मिलता है वो मैं लिखवा रही हूँ, तो याद रखना। पानीपत वाला इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि वो गिर चुके हैं, अब उसका कुछ फ़ायदा नहीं है ज़्यादा याद करने का, बस वर्तमान में ये याद रखना। अगर ये पूछे कि किस जगह के थर्मल प्लांट गिरा दिए गए हैं और वहाँ की बिजली भी ज़्यादा महंगी बन रही थी इस वजह से, तो पानीपत था वो। ठीक है, ये आपकी हो गई है राजीव गांधी। नेक्स्ट आपकी आती है अरावली सुपर पावर थर्मल तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, अरावली सुपर पावर थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, नाम तो पूरा बड़ा है। ये कहाँ पर है गाइस? ये आपकी झज्जर में है, झज्जर में। कहाँ पर है? झज्जर में है। हाँ, ठीक है, और इसे इंद्रप्रस्थ जनरेशन कंपनी के द्वारा ये बनाई गई थी लिमिटेड। ठीक है, इंद्रप्रस्थ जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाई गई थी। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? इंद्रप्रस्थ, ये नज़दीक है ना इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ जनरेशन पावर लिमिटेड के द्वारा ये बनाई गई थी। ये थर्मल पावर प्लांट इसके द्वारा बनाए गए थे। यहाँ पर 500 मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं गाइस। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, हद से ज़्यादा बार रिपीट हुई है अरावली वाली, और या तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा अरावली सुपर वाली जो थर्मल तापीय विद्युत परियोजना है वो किस जिले में है, तो झज्जर। और इसका दूसरा नाम भी हद से ज़्यादा बार पूछा जाता है गाइस कि अरावली सुपर पावर थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी, बस आगे इंदिरा गांधी लग जाएगा, इंदिरा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना इसका दूसरा नाम है। अरावली वाले का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना। अरावली सुपर पावर वाले का दूसरा नाम है, याद रखना। और नहरों में मैंने जब आपको कराया था तो वो थी आपकी कौन सी नहर थी जिसका इंदिरा गांधी नाम था? वो थी लोहारू। तो ध्यान रखना गाइस, मिक्स मत कर देना। लोहारू नहर का दूसरा नाम इंदिरा गांधी है, और विद्युत परियोजनाओं में अरावली सुपर पावर वाली का दूसरा नाम इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट आपकी आती है महात्मा गांधी। आगे का मिटा देती हूँ। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, ये भी गाइस आपकी झज्जर में ही है। महात्मा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, ये भी आपकी झज्जर में ही है। 320 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, यानी इसकी क्षमता, कितनी क्षमता की बिजली बनाती है ये, 320 मेगावाट बिजली बनाती है, ये इसकी क्षमता है। उसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ का जो पानी है वो जवाहरलाल नेहरू नहर से लिया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, जो महात्मा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना है, इसका जो पानी है वो कौन सी नहर से मिलता है? तो गाइस यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, जो कि भाखड़ा नहर से ही निकली है, इस नहर से इसको पानी मिलता है, महात्मा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना को। ठीक है गाइस, ये थे आपके तापीय विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, तापीय विद्युत में मेरे कौन कौन से थे? सबसे पहले था दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, जो मैंने आपको यमुनानगर में बताई थी। उसके बाद सेकंड नंबर पर पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, पानीपत में ही है, आसन कला गांव में, बट अब ये समाप्त हो चुकी हैं। तीसरा है, पढ़ाया था मैंने आपको, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, जो कि आपके हिसार के खेदार गाँव में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जो महानदी से जिसको कोयला मिलता है, महानदी कोयला क्षेत्र से। नेक्स्ट मैंने आपको कराई थी अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, जो कि झज्जर में ही है, और जो अरावली तापीय विद्युत परियोजना है ये झज्जर में, इसका दूसरा नाम काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट जो मैंने अब कराया महात्मा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, ये भी आपके झज्जर में ही है। ठीक है, बस इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जवाहरलाल नेहरू नहर से इसको पानी मिलता है। ठीक है, तो ये आपके तापीय विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे कंप्लीट होती है, जो कि कोयले को जला के जिससे बिजली प्राप्त होती है, वो वाली विद्युत परियोजनाएं हमारी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब एक और आता है, नेक्स्ट पार्ट है अब, जिससे हमें बिजली प्राप्त होती है। एक हमें गैस से भी बिजली प्राप्त होती है, गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना। इसका भाई एकमात्र ही प्रोजेक्ट है, एकमात्र ही परियोजना है ये, जो कि कहाँ पर है? ये आपकी है फरीदाबाद में। गैस आधारित, अगर क्वेश्चन सीधा पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना इससे, गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? आपकी फरीदाबाद में है, और 1500 मेगावाट की क्षमता रखती है ये भी अपनी, 1500 मेगावाट यहाँ पर है ये फरीदाबाद। 1500 मेगावाट की क्षमता वाली तापीय विद्युत परियोजना है। कौन सी है? आपकी है गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना। बस एक ही है ये, इसका ऐसे याद रख लेना कि हरियाणा की एकमात्र गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो वो है आपकी फरीदाबाद में है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अपने जल विद्युत, या पढ़ेंगे, या इसको बोलते हैं हाइड्रो, इसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या इसको बोलते हैं गाइस जल विद्युत परियोजनाएं भी, जल विद्युत परियोजनाएं भी। ये जल विद्युत परियोजनाएं आपकी, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कुछ भी डाले एग्जाम में क्वेश्चन में तो पजल मत होना। हाइड्रो मीन्स पानी, पावर मीन्स वही विद्युत, और प्रोजेक्ट मीन्स वही परियोजनाएं। ठीक है, तो सबसे पहला तो सिंपल सबको पता है, सबसे पहला आता है इसमें पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना सबको पता है, कहाँ पर होगा? हथेनी कुंड यहाँ पे है ना यमुनानगर में। हथेनी कुंड जो बैराज है, हथेनी कुंड में जो बांध है, जो बैराज है, वहाँ पर है ये पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, 1970 में हथेनी कुंड और 1970 में इसे स्टार्ट किया गया था, 1970 में। ठीक है, और ये जो हथेनी कुंड, यहाँ पर हथेनी कुंड, और यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था दादूपुर में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट है। ठीक है, हथेनी कुंड और दादूपुर, इन दोनों में ही 4 विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, 4 विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है, और इन सबका काम सेंटर को सौंपा गया है। ठीक है, दादूपुर और हथेनी कुंड बैराज, इन दोनों के बीच 4 विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसका काम सेंटर को सौंपा गया है, और 1990 में इसे स्वीकृति दे दी गई थी इसको बनाने के लिए, इन 4 केंद्रों को 1990 में। ठीक है गाइस, तो इतना याद रखना। बाकी पश्चिमी यमुना नहर से मैंने हद से ज़्यादा चीज़ें रिपीट करवा दी, आपको लिखवा रखी है पिछली क्लास में, वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, हथेनी कुंड बैराज में। तो हाइड्रो पावर जल विद्युत परियोजना। सेकंड आती है आपकी ककरोई सूक्ष्म पावर जल विद्युत परियोजना। ककरोई वाली आपकी कहाँ है? सोनीपत में है। सोनीपत कहाँ पे है गाइस? यहाँ पे है ये सोनीपत। ठीक है, तो यहाँ पर है ये ककरोई सूक्ष्म पावर जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पर है? सोनीपत में है, और ये दिल्ली की एक शाखा है।
दिल्ली आप नज़दीकी है ना, तो दिल्ली की एक शाखा है ये ककरोई सूक्ष्म पावर प्रोजेक्ट। 100 मेगावाट के यहाँ 4 यूनिट हैं, ठीक है। उसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर से संबंध होने के कारण ये इसकी 4 यूनिट जो है वो बंद पड़ी है। गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे सोनीपत है, दिल्ली SYL यहाँ पे था ना आपका जो सतलुज यमुना लिंक था, और इससे ये कनेक्टेड है। ये सोनीपत सोनीपत काफ़ी बड़ा है, इससे ये कनेक्टेड है। जो ककरोई सूक्ष्म पावर है वो आपकी SYL से कनेक्टेड है, और इससे कनेक्टेड होने के कारण इसकी 4 यूनिट बंद पड़ी है, ठीक है गाइस। उसके बाद जो अब आपका आता है, तो हमने 2 कर ली हैं, एक तो ककरोई, एक पश्चिमी यमुना नहर। तीसरी आप 2 ही हैं जल विद्युत परियोजना में, जो आपकी जल विद्युत परियोजनाएं 2 ही हैं। आप इसके बाद जो पढ़ेंगे ना वो आपके आएगी न्यूक्लियर, जो आपकी आएगी वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आएगा। पावर प्रोजेक्ट यानी परमाणु पावर प्रोजेक्ट। परमाणु पावर प्रोजेक्ट सबको पता है ये बन रहा है। ये कहाँ पर बन रहा है गाइस? ये फतेहाबाद में है, और फतेहाबाद की जो एग्जैक्ट जगह है वो गोरखपुर में है। ये गोरखपुर में है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लो क्योंकि न्यू है तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। परमाणु पावर प्रोजेक्ट है, फतेहाबाद में है, गोरखपुर में है। उसके अलावा ये 2800 मेगावाट की जो बिजली है, 2800 मेगावाट की बिजली इससे प्राप्त होती है, ठीक है। उसके अलावा ये कितने हेक्टेयर पर फैला हुआ है? ये 608.5 हेक्टेयर एरिया पर फैला हुआ है। और एक बार इसके ना गांव पूछ लिए गए थे, तो गोरखपुर तो सबने याद कर रखा था कि भाई गोरखपुर है, तो गोरखपुर के भी डीपली इसको पूछ लिया गया था। तो गाइस याद रखना, बाडोपत और काजलहेरी, बाडोपत और काजलहेरी, ये जो 2 गांव है ना, इनमें काफ़ी इन दोनों गांव की काफ़ी ज़मीन इसी पावर प्रोजेक्ट में लगी हुई है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन में ना ये नहीं था, गोरखपुर नहीं था, ये थे दोनों, बाडोपत और काजलहेरी। तो याद रखना बाडोपत और काजलहेरी गांव की जो ज़मीन है वो इसी प्रोजेक्ट में ली गई है। और इस प्रोजेक्ट जो ये गोरखपुर में है, इसके अलावा हरियाणा में परमाणु काफ़ी 2 या 3 प्रोजेक्ट और स्टार्ट हुए हैं जो कि परमाणु पावर प्रोजेक्ट हैं। इस टाइम पर वर्तमान में केवल एक ही है, वो प्रस्तावित हैं, जो उनके मैं बता देती हूँ किस किस ज़िले में बनेंगे। बाकी के परमाणु प्रोजेक्ट आपका भी एक भिवानी में बनेगा, एक हिसार में बनेगा, एक भिवानी में बनेगा, एक हिसार में बनेगा, शायद ये 2 ही हैं, और तीसरा तो फतेहाबाद में है ही, गोरखपुर में। तो भिवानी और हिसार में भी गवर्नमेंट हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं कि परमाणु प्रोजेक्ट बनेंगे जिनसे पावर ली जाएगी, बिजली बनाई जाएगी। तो ये थी आपकी तापीय विद्युत परियोजनाएं। तापीय विद्युत परियोजना, उसके बाद मैंने आपको कराई गैस आधारित विद्युत परियोजना, एक ही है जो कि फरीदाबाद में है। उसके बाद मैंने आपको कराया है जल विद्युत परियोजनाएं, जो कि आपकी 2 हैं, पश्चिमी यमुना नहर जो कि आपको सबको पता है, दूसरी याद करने की आवश्यकता क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सोनीपत में है, ठीक है, और दिल्ली की यही एक शाखा है। उसके अलावा मैंने आपको करवाया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ये आपका फतेहाबाद के गोरखपुर में है, ठीक है। और ये इसके अलावा 2 न्यूक्लियर और प्लांट बनेंगे, एक तो भिवानी में बनेगा, एक हिसार में बनेगा, पर अभी बने नहीं हैं। उसके अलावा थोड़ा सा इसी का ही पार्ट है, सौर ऊर्जा के बारे में भी सुन लो। हरियाणा में सौर ऊर्जा, सौर से भी तो हमें बिजली मिलती है ना। आजकल आप जानते हो कि सब सोलर पैनल लगवाते हैं, अपने घरों में भी लगवाने लग गए हैं आप तो लोग, ताकि सूर्य से हमें बिजली मिले। वैसे 365 दिनों में से हरियाणा 320 दिन सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है, ठीक है। 320 दिन हमें सौर ऊर्जा मिलती है। और सौर ऊर्जा का पहला प्लांट जो हरियाणा में, सौर ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट बना है वो है यमुनानगर में, हरियाणा में सौर ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, ठीक है। तो और हरियाणा में CFL भी तैयार हो गई है, ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है आपका एनर्जी वाला चैप्टर, तापीय विद्युत परियोजनाएं, गैस आधारित परियोजनाएं और सौर ऊर्जा का भी मैंने बता ही दिया, बस इतना ही याद रख लेना, इनफ है, ठीक है गाइस। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करके चलना। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, जैसे ककरोई वाला पूछ लेगा, जैसे अरावली सुपर प्लांट पूछ लेगा, अरावली सुपर पावर वाला कहाँ पर है, वो जिला ज़्यादा पूछता है। जिले अच्छी तरह करके जाना कि जो अरावली
सुपर पावर जो तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, ये झज्जर में है। इसका दूसरा नाम भी बहुत बार पूछा गया है गाइस, इंदिरा गांधी इसका दूसरा नाम है। एक ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना भी हद से ज़्यादा बार एक्सटेट में पूछी गई है, ये कहाँ पर है, ये सोनीपत में है। तो गाइस इससे जिले बहुत पूछे जाते हैं, तो जिलों को थोड़ा अच्छी तरह करके जाना। पश्चिमी यमुना नहर वो तो हर जगह है, हर बार है, हर चैप्टर में आपको मिली है, इसलिए हर उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हर बार आता ही रहता है। तो गाइस यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तापीय और विद्युत परियोजनाएं। आई थिंक